बच्चों, कल हम लोग पढ़ रहे थे साम्यावस्था में अक्रिय गैस मिलाने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो कल 2 उदाहरण हुए थे, आज एक और कर लेते हैं और उसमें देखेंगे क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक उदाहरण हमने लिया है 2SO2 plus O2 gives out 2SO3। ठीक है, प्रारंभ में हमने A मोल लिया SO2 के, B मोल लिए O2 के, तब ये बना 0। लेकिन जब साम्य स्थापित हो गया तो ये 2 मोल हैं तो ये 2x मोल बन गया। ये 1 मोल है तो ये 1x निकल गया यानी टूट गया। तब बचा कितना? B माइनस एक्स मोल ये बचा। ये 2 मोल है तो ये अपने मोल के आधार पर उतने ही x टूटेंगे। ठीक है, तो ये टूट गए 2x मोल, तो बचा कितना? ये है A माइनस 2x, ये बच गया। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं साम्यावस्था में इन सबके सबके मान देखेंगे। साम्यावस्था में SO2 का शक्ति द्रव्यमान क्या है? मोल प्रति लीटर। मोल है A माइनस 2x अपॉन V। ऐसे ही O2 का शक्ति द्रव्यमान, ये भी मोल प्रति लीटर से निकलेगा और ये आएगा B माइनस एक्स अपॉन V। SO3 का शक्ति द्रव्यमान, ये भी मोल प्रति लीटर से निकालेंगे और 2x अपॉन V ये आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। हमें साम्य स्थिरांक का मान निकालना है, तो साम्य स्थिरांक का व्यंजक Kc उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। उत्पादों की सांद्रता SO3 उत्पाद है और जितने भी इसके अणु हैं वो उसकी घात में जाएंगे, बटे अभिकारक SO2 इसके अणु उसकी घात में जाएंगे, इंटू O2 की सांद्रता। ये Kc का व्यंजक हो गया। अब इस व्यंजक में हमें ये मान रखने हैं, रखते हैं। SO3 का है 2x अपॉन V इंटू 2x अपॉन V, बटे SO2 का है A माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। ठीक है, इंटू O2 का है B माइनस एक्स अपॉन V। अब यहाँ पर एक ये भी, एक ये भी, 2V इस 2V से कट गया, नीचे वाला भी ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? 4x स्क्वायर V अपॉन A माइनस 2x का स्क्वायर और B माइनस एक्स। ये Kc का व्यंजक बन गया। यहाँ पर मुख्य चीज क्या है? Kc के व्यंजक में आयतन का पद इसके समानुपात में। ठीक है, Kc के व्यंजक में आयतन V का पद Kc के समानुपात में है। अब इससे अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव लिखेंगे। तो यहाँ पर अक्रिय गैस का प्रभाव बताएं। हमको मालूम है कि अक्रिय गैस मिलाने पर अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ती है। ठीक है, चूंकि अक्रिय गैस मिलाने पर अणुओं की संख्या बढ़ती है, अतः आयतन बढ़ता है। अब आयतन इस व्यंजक में Kc के समानुपात में है। चूंकि आयतन V Kc के समानुपात में है, अतः आयतन के बढ़ने से Kc का मान भी बढ़ेगा।
क्लियर हो गया। किंतु Kc एक स्थिरांक है, इसके मान को स्थिर रखने के लिए उसी अनुपात में x का मान घट जाएगा। ठीक है, x का मान घटा यानी ये, अर्थात SO3 के बनने की दर घटती है। अतः SO3 के बनने की दर घट जाएगी। ये इसका प्रभाव हुआ। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया तुमको बच्चों। अगले हम उदाहरण दे रहे हैं, ये आप लोग करेंगे और बताएंगे। 2NH3 gives out N2 plus 3H2। इस अभिक्रिया में अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव बताना है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है N2 plus O2 2NO। हमें इस अभिक्रिया में भी अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव बताना है। अब क्लियर हो गया। अब आते हैं विषमांगी साम्य। अब विषमांगी साम्य क्या है? इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया अथवा साम्य अवस्था में जब अभिकारक और उत्पाद की अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, जैसे कोई ठोस है तो कोई गैस है, कोई द्रव है, ऐसे कहेंगे विषमांगी साम्य। तो विषमांगी साम्य में हमें द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का अनुप्रयोग करना है। ठीक, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुप्रयोग। अब हम सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। CaCO3 ये ठोस है। जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें चूना और CO2 गैस निकलेगी। ये भी ठोस है लेकिन ये गैस है। तो हमें ध्यान रखना है कि विषमांगी साम्य में केवल गैसीय अवस्था के अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता लिखी जाएगी। ठीक है, ठोस अवस्था या द्रव अवस्था के अणुओं की सांद्रता हमेशा 1 मोल प्रति लीटर मानी जाएगी। ठीक, जो हमने बोला फिर से ध्यान से सुनिएगा कि विषमांगी साम्य में केवल गैसीय अवस्था के अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रताएं लिखी जाती हैं। ठोस अथवा द्रव अणुओं की सांद्रता हमेशा 1 मोल प्रति लीटर मानी जाएगी। अतः इस अभिक्रिया के लिए हमें Kc का व्यंजक बनाना है। तो क्या होगा? अब ये उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, CaO की सांद्रता इंटू CO2 की सांद्रता बटे CaCO3 की सांद्रता। और भी हमने बताया यहाँ पर केवल गैसों की सांद्रता लिखी जाती है, ठोस की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर मानी जाएगी। तो क्या माना गया यहाँ पर? एक ये तो केवल बचा क्या? CO2 की सांद्रता। यानी इस अभिक्रिया के लिए Kc का व्यंजक Kc बराबर इतना ही होगा। समझ में आ गया। एक दूसरा लेते हैं 3Fe plus 4H2O gives out Fe3O4 plus 4H2। यहाँ पर ये है सॉलिड है और ये गैस है, क्योंकि ये भाप है। ठीक है, उच्च ताप पे क्रिया हो रही है, भाप है। ये सॉलिड है लेकिन ये गैस है। अब हम इस अभिक्रिया के लिए Kc का व्यंजक बनाएं तो क्या बनेगा? Fe3O4 उत्पादों की सांद्रता ऊपर लिखनी है इंटू H2 की सांद्रता घात 4 बटे Fe की सांद्रता घात 3 इंटू H2O की सांद्रता की घात 4। यहाँ पर ये ठोस है, यानी इनकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो जाएगी। इसलिए Kc का व्यंजक बनेगा
H2 की सांद्रता घात 4 बटे H2O की सांद्रता की घात 4। अब समझ में आ गया। एक हम अगला उदाहरण ले लेते हैं और उसको आप लोग करेंगे। C प्लस H2O गिव्स आउट CO प्लस H2। ये ठोस है, ये द्रव है, लेकिन ये दोनों गैस है। तो इसके लिए Kc का व्यंजक क्या होगा बताइए। क्या होगा, CO की सांद्रता इंटू H2O की सांद्रता बटे C की सांद्रता इंटू H2O की सांद्रता। चूंकि ये ठोस है, ये द्रव है, इनकी सांद्रता एक हो जाएगी, इसलिए Kc बराबर CO की सांद्रता इंटू H2 की सांद्रता। समझ में आ गया सबको।